अस्सलाम वालेकुम। यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी और इसमें सिर्फ हम उसकी हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे और बेसिक्स इकोलॉजी है क्या, इसके लिविंग कंपोनेंट्स कैसे हैं, हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर और उसमें रिलेशनशिप क्या होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी एक्चुअली एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, अगर एक आप कह सकते हैं कि लैंड इन्वायरमेंट है या फिर इक्वेटिक है या फिर एयर है। ठीक है, कोई भी जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें लेता है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो वो उसका क्या है? इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक लिविंग कंपोनेंट है और दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ऑल द लिविंग क्रिएचर जो है वो लिविंग कंपोनेंट में आता है। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसके अंदर वाटर है, एयर है, ठीक है, सन है, ये सब जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो हमेशा लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट का कोई ताल्लुक नहीं है लिविंग के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारे लिए एयर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एयर ऑल्दो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है बट इट इज वेरी नेसेसरी इन द एयर। ठीक है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है इसलिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करेंगे और प्लांट भी क्या है? लिविंग है। ठीक है, इसका मतलब है एयर में वाटर की, वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और वाटर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये भी नॉन लिविंग है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है चाहे वो लिविंग कंपोनेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अब हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट है कि जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। ठीक है, कैन बी डिफाइन एज अ बिगर स्मॉल एरिया। ठीक है, टाइड पोल भी हो सकता है, पैसिफिक ओशन भी हो सकता है। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म जमीन पे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करें तो हम उसको 7 क्लास लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। ये आपने कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि उन्होंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी के अंदर उसको क्लासिफाई किया था। किंगडम जो है वो सबसे बड़ा होता है हायरार्की के अंदर और स्पीशीज जो है ये सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब इसी किंगडम्स में किंगडम प्लेंटी है। ठीक है, जब पहले क्लासिफिकेशन हुई थी देयर वाज ओनली 2 किंगडम्स और प्लांटी और एनिमिलिया था, लेकिन उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, रॉबर्ट पटैकर ने दिया था। तो ये डिफरेंट किंगडम्स हैं जिसके अंदर पूरी क्रिएचर को जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की रीज़न ये थी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उनके फीचर्स को पढ़ सकें और उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देख सकें। ठीक है, तो क्या है इसमें कि जो इस क्लासिफिकेशन है और इसमें स्पीशीज और जीनस जो हैं ये दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द लैटिन नेम। ठीक है, उसके बाद ये रिलेशनशिप क्या है, ये सारी जो पॉपुलेशंस हैं ये सब एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं। ऑब्वियसली जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। चेक एंड बैलेंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रे और प्रीडेटर के रिलेशनशिप को प्रीडेशन कहते हैं। अगर प्रे बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और प्रीडेटर खत्म हो जाए तो फिर भी सही नहीं है। ठीक है, और अगर प्रीडेटर बहुत सारे हैं, ठीक है, और प्रे उनके पास है नहीं, तो फिर भी वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये एक चेक एंड बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कैट है, ठीक है, और माइस है। कैट जो है वो क्या है? प्रीडेटर है और माइस क्या है? प्रे है।
अब देखो, अगर प्रीडेटर नहीं होगा, यानी कि अगर कैट दुनिया से खत्म हो जाएगी, तो माइस जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा वो हॉरिबल हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि प्रीडेटर हो माइस ना हो, ठीक है, यानी कि प्रे ना हो, तो फिर कैट जो है वो किसके ऊपर फीड करेगी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल चीज है, नेचर ने इस चीज को, हर एक चीज, ये तो एक एग्जांपल है कैट और माइस की, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं प्रीडेशन की, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस के लिए नेचर ने और हम पहले ही इस चीज को रखा हुआ है। उसके बाद कंपटीशन है। कंपटीशन में इंटर स्पेसिफिक भी होता है, इंटर स्पीशी जैसे होता है, एक ही स्पीशी के दरमियान इंट्रा और इंटर स्पीशी होता है, ठीक है। एक ही स्पीशीज के दरमियान इंटरेक्शन भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी इंटरेक्शन हो सकता है। वो स्पेस के लिए भी हो सकता है, वो मीटिंग के लिए भी हो सकता है, वो फूड के लिए भी हो सकता है। तो जो फिट होगी वही सरवाइव करेगी। फिर कॉपरेशन भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि पैरासाइट्स आप कह लें। पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहता है, उससे जो है वो फायदा भी लेते हैं और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि माइस है, जैसे कि लीच है, ठीक है। और म्यूचुअलिस्टिक भी होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वल बेनिफिट हो रहा होता है। अब कुछ एडॉप्टेशंस हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उसकी इन्वायरमेंट में। एनी फिजिकल बिहेवियर फीचर दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, इसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बेहतर एडॉप्ट करेगा वही हार्श इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के कैपेबल होगा, ठीक है। और ये डिफरेंट एडॉप्टेशंस है, जैसे कि कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रीडेटर है, ठीक है, और वो प्रे की तलाश में घूम रहा है, और प्रे जो है उसमें कैमोफ्लेज की कैपेबिलिटीज है, यानी कि वो अपने आप को इस एरिया में छुपा लेगा जैसा कि बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है, जिससे प्रीडेटर को पता नहीं चलेगा और वो बच सकता है। तो ये भी एक उसकी अडॉप्टेशन है, या हैबिटेट अडॉप्टेशन जो है वो भी एक फीचर है। निश क्या है, या निच भी आप इसको कह सकते हैं, ये ऑक्यूपेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसकी इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्यूपेशन है उसको, या फिर उसका रोल क्या है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम निश कहते हैं। नो टू स्पीशीज होल्ड द एग्जैक्ट सेम निश, ठीक है, उसने कहा कि दो स्पीशीज का एग्जैक्ट सेम निश नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, शोर बर्ड है, एस्ट्रन एंड वेस्टर्न ब्लू बर्ड है, टाइडल जोन्स है। अब फूड वेब और फूड चेन क्या होता है, ये हम डिटेल में बाकी टॉपिक्स इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन आप कह सकते हैं वो है, जिसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या और कैसी ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, और इकोलॉजी बेसिकली क्या है। तो आपको पता है फूड चेन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा होता है, ठीक है। और अगर बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो मिल जाएंगे तो वो फूड वेब बन जाएगी। और फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है और फूड चेन जो है वो सिंपल होती है। और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर लिविंग इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब एक्चुअली। ओके, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? मॉडर्न सिस्टम फॉर लिविंग, फॉर गिविंग इकोनॉमिक वैल्यू टू द environment. What benefit does a feature of the environment give us, and what would it cost to provide that service for human built means? A major focus in the education and the environment initiative learning objectives. इकोलॉजिकल रिसर्च, इसमें तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले है ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी एक्चुअली एग्जामिन करती है कि एनर्जी, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी और मटेरियल का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या असर हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोलॉजी है। लैंडस्केप इकोलॉजी जो है ये एक्चुअली फोकस करती है एनर्जी मटेरियल के एक्सचेंज, जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनके दरमियान एनर्जी और मटेरियल किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, वो लैंडस्केप इकोलॉजी डिस्कस करती है। इकोसिस्टम इकोलॉजी एक्चुअली फोकस ऑन द एनर्जी फ्लो एंड केमिकल साइक्लिंग, ठीक है। ये केमिकल और एनर्जी फ्लो को डिस्कस करती है कि किस तरीके से एनर्जी और केमिकल्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में फ्लो कर रहे हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी जो है ये डील करती है होल एरिया ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज इन कम्युनिटी, यानी कि किस तरीके से जितनी भी स्पीशीज हैं, हाउ दे इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, ठीक है, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक्चुअली कम्युनिटी क्या होता है, अगर डिफरेंट स्पीशीज मिल जाती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं एक ही वक्त में जो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो कम्युनिटी होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, that focus on the factors affecting population size over time. ऑर्गेनिज्मल या ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी क्या है,
It study how an organism structure, physiology and behavior meet environmental challenges. यहाँ पे डिफरेंट उसको दिखाया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ, इमेजेस के साथ, ताकि उसको समझना थोड़ा इजी हो. ग्लोबल इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी. ह्यूमन इकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैव अ यूनिक इंटरेक्शन विद आवर इन्वायरमेंट. टूल यूज बिकम टेक्नोलॉजी, communication become language, and produce garbage, move beyond ecological constraint. That's all about the introduction of ecology. अगले लेक्चर्स में हम डिटेल में स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इकोलॉजी को, और होपफुली आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा.